Assalamu alaikum. We are going to start chapter number 25, Diseases of External Nose and Nasal Vestibule, from the ENT book written by the P.L. Dhingra and Shruti Dhingra. Okay. एक्सटर्नल नोज़ की डिजीज़ पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा एक्सटर्नल नोज़ की एनाटमी थोड़ी सी हम देख लेते हैं. ओके. सो नोज़ जो है, एक्सटर्नल नोज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये पायरामिडल इन शेप होता है. इट इज़ पायरामिडल इन शेप. इसकी रूट होती है, ठीक है, और इसकी बेस होती है. रूट इसकी अपवर्ड होती है जहाँ पर फ्रंटल बोन ओके. सो नोज़ इज़ pyramidal in shape with its root up and its base directed downwards. नोज़, एक्सटर्नल नोज़ जो है, इसमें मेन जो हमें याद रखना है वो है ओस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क. ओके. ओस्टियोकार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क. ओस्टियो का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर बोन्स होंगी इन्वॉल्व, और कार्टिलेजिनस का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कार्टिलेज इन्वॉल्व होगा. सो बोन्स कौन से इन्वॉल्व हैं? बोन्स इसके अंदर आएंगी दो नेज़ल बोन्स, ठीक है, दो नेज़ल बोन्स होंगी. और ये जो पूरा पैरामिड का स्ट्रक्चर है, इसमें अपर 1/3 जो है ये दो नेज़ल बोन्स बनाती हैं, और जो लोअर 2/3 है ये सारा कार्टिलेज का बना हुआ होता है. ये सारा यहाँ पर कार्टिलेज है, जबकि ये जो अपर 1/3 है ये दो नेज़ल बोन्स ने बनाया है, जो कि बीच में मिड में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ भी हो जाती हैं. और यहाँ पर जो ऊपर जो रूट ऑफ नोज़ है, जहाँ पे फ्रंटल जो नेज़ल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन आ रहा होता है, और जहाँ से यानी कि ये जो रूट ऑफ नोज़ है, यहाँ को, इस वाले एरिया को हम नेज़ियन भी कहते हैं, नेज़ियन. ओके. और ये जो ऊपर ये जो इसके बीच में होता है, जहाँ पे दो नेज़ल बोन्स मिल रही होती हैं, और इस चीज़ को हम कहते हैं नेज़ल ब्रिज. ओके. अभी इसकी अरेंजमेंट देख लेते हैं कि ये बोन्स अरेंज किस तरीके से हैं. सबसे पहले यहाँ से मैंने कहा कि ऊपर फ्रंटल बोन होती है, ठीक है, और फ्रंटल बोन का ऊपर से प्रोसेस जो आता है नीचे, क्योंकि नोज़ की तरफ आ रहा है, तो ये नेज़ल प्रोसेस होता है. ओके. इस नेज़ल प्रोसेस के ऊपर यानी कि सपोर्ट मिलती है इस नेज़ल प्रोसेस के ऊपर हमारी दो नेज़ल बोन्स को. ये जो मैंने ड्रॉ की हैं ब्लैक से, ये दो नेज़ल बोन्स हैं, जबकि इन दो नेज़ल बोन्स को साइड्स पर जो सपोर्ट मिलती है वो मिलती है यहाँ पर फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से. यहाँ पर नीचे मैक्सिला वाली बोन होती है, और साइड्स पर भी होती है यहाँ पर, जो कि हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि मैक्सिलरी साइनसेस हैं. और अगर यहाँ पे मैं ये आइज़ ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो, क्योंकि ये इसका मैक्सिला का प्रोसेस ऊपर की तरफ जा रहा होता है फ्रंटल बोन की तरफ, तो हम इसको कह रहे होते हैं फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ठीक है. और ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला आप देखो कि ये साइड नेज़ल बोन्स की साइड्स पर है, ठीक है. इसके साइड्स पर यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला है ये दो नेज़ल बोन्स हैं, और इसके साइड पर ये जो है ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला को शो कर रहा है. तो नेज़ल बोन्स को साइड्स के ऊपर फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला सपोर्ट कर रहा है, जबकि ख़ुद जो नेज़ल बोन्स हैं वो नीचे, जिसको मैंने ब्लू से ड्रॉ किया हुआ है, वो है नेज़ल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन. उसके ऊपर दो नेज़ल बोन्स जो हैं अपर 1/3 ऑफ एक्सटर्नल नोज़ जो हैं वो बना रही हैं. और ये अब ये जो पार्ट हो गया, ये इसने बना दिया हमारा ओस्टियो वाला पार्ट. ओस्टियो फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया हमारा. ओके. अब हमें करना है कार्टिलेज का पार्ट. कार्टिलेज, अब ये देखें कि यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर दिया हुआ है कि ये ऊपर वाला 1/3 हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि नोज़ का बनाया है नेज़ल बोन्स ने. अब लोअर 2/3 को हमने देखना है, जो कि जिसके अंदर इन्वॉल्व है कार्टिलेज, ठीक है. कार्टिलेज जो हैं वो 4 कार्टिलेजेस हैं. एक है अपर लेटरल कार्टिलेज. अपर लेटरल का मतलब ये हुआ कि ये ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि लोअर 2/3 जो एक्सटर्नल नोज़ का वो कार्टिलेज बना रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जो ऊपर की तरफ जो होगा कार्टिलेज वो होगा, और लेटरली भी होगा. तो ये सारा कार्टिलेज जो होगा ये होगा अपर लेटरल कार्टिलेज, और ये अपर लेटरल कार्टिलेज इनके दो ही होते हैं. अब ये बीच में जो है, इसके लिए सेप्टल कार्टिलेज को भी समझना ज़रूरी है कि सेप्टल कार्टिलेज जो है वो ऐसे मिड में होता है. ओके.
ये सेप्टल कार्टिलेज जो है ये मिड में है, और ये जो है ये अराइज हो रहा होता है, ये जो नीजल बोन्स थी ना इसके नीचे से सेप्टल कार्टिलेज इसके नीचे से अराइज हो रहा होता है, और इसी तरीके से जो अपर लेटरल कार्टिलेज है ये भी नेज़ल बोन्स के नीचे से ही आ रहा होता है। ओके, और ये जो अपर लेटरल कार्टिलेजेस होते हैं ना ये एंटीरियरली फिर ये थोड़ा सा फ्यूज़ कर रहा होता है इसके साथ भी, सेप्टल कार्टिलेज के साथ भी। अब ये जो अपर लेटरल कार्टिलेज है ये ऊपर से तो मैंने कह दिया कि ये नेज़ल बोन्स के नीचे से अराइज कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द अंडर सर्फेस ऑफ द नेज़ल बोन्स अबव टू द एलर कार्टिलेजेस बिलो। अब एलर कार्टिलेजेस जो होते हैं ये किस तरीके से होते हैं? एलर कार्टिलेजेस जो लोअर लेटरल अब एलर कार्टिलेजेस भी ना दो तरह के हैं, एक हैं लोअर लेटरल कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, और जो है बाकी है लेसर एलर कार्टिलेज। ओके, अब ये जो लोअर लेटरल कार्टिलेज है ये जिसको हम एलर कार्टिलेजेस कह रहे हैं, एलर कार्टिलेजेस जो हैं ये यू शेप्ड होते हैं। ओके, एलर कार्टिलेजेस जो हैं ये किस तरीके के होते हैं? यू शेप्ड होते हैं। अगर आप ये देखो ना कि ये इस तरीके से अगर मैं इसको बनाऊं, ये यू शेप्ड होते हैं, ऐसे यू शेप्ड होते हैं, ये मिड में फ्यूज़ कर जाते हैं, और ये मिड में इसको हम कहेंगे कि ये कोल्यूमेला की फॉर्म में मिड में फ्यूज़ कर जाते हैं। और जो ये इसके लेटरल जो होते हैं इसके इन्हीं के दो होते हैं पार्ट्स होते हैं जो लोअर लेटरल कार्टिलेजेस होते हैं।